2022 के आखिरी दिन देश के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस चंद्रचूड़ ने एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट टिप्पणी की थी। चंद्रचूड़ जी ने आंध्र प्रदेश में कहा था कि देश के जुडिशियल सिस्टम को तारीख पे तारीख वाली छवि बदलने की जरूरत है। सीजीआई के इस कमेंट की वजह है देश की अदालतों में करोड़ों पेंडिंग केसेस। एक रिपोर्ट के मुताबिक देश का सबसे पुराना पेंडिंग क्रिमिनल केस 69 साल पुराना है। यह मामला 18 मई 1953 को महाराष्ट्र के रायगढ़ में दर्ज किया गया था और इस तरह कई सिविल और क्रिमिनल केस तब दाखिल किए गए जब सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा 27 जजों में से किसी का जन्म तक नहीं हुआ। इस समय सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस दिनेश माहेश्वरी सबसे सीनियर हैं और उनका जन्म 15 मई 1958 को हुआ, यानी सबसे सीनियर जज का जन्म भी इस केस के दाखिल होने के 5 साल बाद हुआ था। इस वक्त आप देख रहे हैं देश के 4 मामलों को जिनसे हम आपको रूबरू करवा रहे हैं। ये 4 ऐसे मामले हैं जिनसे देश की निचली अदालतों में पेंडिंग केसेस के हालातों को आप भी अच्छे से समझ पाएंगे। पहला केस है महाराष्ट्र के रायगढ़ का। महाराष्ट्र के रायगढ़ में पुलिस ने 18 मई 1953 को नशीले पदार्थ रखने के मामले में केस दर्ज किया। महाराष्ट्र निषेध अधिनियम 1949 की धारा 65E के तहत इस मामले में उसी साल रायगढ़ के फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने आरोपी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया। इस मामले में दोषी पाए जाने पर 3 साल जेल और 25,000 रुपए जुर्माने से लेकर 5 साल की जेल और 50,000 रुपए जुर्माना किया जा सकता है। नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड के आंकड़ों से पता चलता है कि ये जो केस था वो 9 फरवरी 2023 को सुनवाई के लिए लिस्टेड था। इस रिकॉर्ड में इसका जिक्र तक नहीं है कि 59 साल पुराने केस का आरोपी अब जिंदा भी है या नहीं, और अगर आरोपी जिंदा भी होगा तो बुजुर्ग हो चुका होगा। दूसरा केस है महाराष्ट्र के ही रायगढ़ का। 25 मई 1956 को एक चोरी का मामला दर्ज किया गया। जानते हैं इसमें मालिक की संपत्ति चोरी करने के मामले में धारा 381 के तहत क्रिमिनल केस दाखिल किया गया। अब इसमें दोषी साबित होने पर 7 साल की जेल की सजा सुनाई जा सकती है। यह मामला अभी भी फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट में चल रहा है। तीसरा केस क्रिमिनल केसेस की पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में 3 अप्रैल 1952 को दायर हुए केस का यह अभी तक जो फैसला है अभी तक आया नहीं। पारिवारिक संपत्ति के बंटवारे का यह मामला मालदा की सिविल कोर्ट में दायर हुआ। केस के 66 साल बाद 2018 में कोर्ट को बताया गया कि इस मामले के फरियादी नंबर 4 की तो मौत हो गई है, और इसके बाद जज ने उसकी पत्नी और 3 बच्चों को पार्टी बनाने का आदेश दिया और तब से इस केस में कोई प्रोग्रेस नहीं हुई है। चौथा केस है देश का दूसरा सबसे पुराना सिविल केस से जुड़ा हुआ मालदा के ही सिविल कोर्ट का यह मामला है। इस मामले में 18 जुलाई 1952 को पार्वती राय ने विप्रचरण सरकार के खिलाफ एक मुकदमा दायर किया था और इस केस में 2018 में सुलह की कोशिश हुई और तब से सिविल कोर्ट में मामला इसके नतीजों पर रिपोर्ट के इंतजार में रुका हुआ है। ये 4 ऐसे मामले आपके सामने हमने रखे, लेकिन ग्राफिक्स टेक्स्ट के माध्यम से हम आगे आपको देश भर के ट्रायल कोर्ट्स की बात भी समझाएंगे कि यहां पर हालात उससे भी ज्यादा खराब हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि यहां भी 4.34 करोड़ जो केसेस हैं वो अभी तक पेंडिंग पड़े हैं। सभी राज्यों के लोअर कोर्ट्स में कुल 4.34 करोड़ केसेस लंबित हैं और सबसे ज्यादा केस यूपी में है। यूपी में 1 करोड़ 9 लाख से भी ज्यादा जो केसेस है वो पेंडिंग है, और इसके बाद दूसरा स्थान महाराष्ट्र का जहां पर 49.34 लाख केसेस पेंडिंग है। 49 लाख केसेस आप देख सकते हैं, और आंकड़े बताते हैं कि निचली अदालतों में पेंडिंग 70,587 क्रिमिनल केस 30 साल से ज्यादा पुराने हैं, और वहीं 36,223 सिविल केसेस 30 साल से ज्यादा वक्त से पेंडिंग है। यानी कि यह बताता है कि निचली अदालतों में 5 साल या इससे ज्यादा समय से पेंडिंग केसेस की संख्या करीब 3.5 करोड़ के आसपास है। कलकत्ता हाई कोर्ट की बात कर रहे हैं। रिकॉर्ड में सबसे पुराना सिविल केस 1951 से चल रहा है। सबसे पुराने क्रिमिनल केस में 1969 से फैसले का इंतजार कर रहा है, और देश के 25 हाई कोर्ट्स में सिविल और क्रिमिनल केसेस मिलाकर करीब 60 लाख मामले अभी भी पेंडिंग हैं, और इनमें 51,846 सिविल केसेस और 21,682 क्रिमिनल केसेस 30 साल से ज्यादा वक्त से चल रहे हैं। तो ये पूरी स्थिति है। सुप्रीम कोर्ट से लेकर लोअर कोर्ट, सेशन, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, इन सब की हालिया स्थिति से हमने आपको रूबरू करवाया है।
अंत में इतना कहेंगे कि देश की वर्तमान न्यायिक व्यवस्था को लेकर तमाम तरह के सवाल उठाए जाते रहे हैं। इसमें बदलाव की मांग उठती है। इस व्यवस्था के कारण देश की न्यायपालिका केसों के बोझ तले दबकर अंतिम सांसें इस वक्त गिन रही है। आश्चर्य की बात यह है कि अदालतों में आज भी इतने पुराने पेंडिंग केसेस हैं कि सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान 27 न्यायाधीशों का उस समय जन्म तक नहीं हुआ। ऐसे में एक बड़ा जायजा सवाल उठता है कि देश में पेंडिंग पड़े केसेस आखिर खत्म होंगे तो होंगे कैसे।